आपका दोस्त एक बार फिर से लाइव हूँ आज अपने चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से और आज हमारे साथ हैं, कौन है हमारे साथ, ये एक सीक्रेट है लेकिन मैं उस सीक्रेट को फिर से रिवील कर रहा हूँ। हमारे साथ हैं आज एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर श्री धर्मराज जी। मैं आज धर्मराज जी से आपकी मुलाकात कराता हूं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और उनकी शायरी ने तमाम युवाओं को झकझोर कर रख दिया और तमाम युवा उनकी शायरी के बल पर नौकरी पा चुके हैं। उनके अंदर इतना जोश आ चुका है। मैं देखिए उनके फैंस जो हैं वो अभी उनके साथ वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर मैं जानना चाहूँगा कि एक पुलिस की वर्दी में आप तमाम व्यवस्थाओं को बहुत तन्मयता से निभाते हैं, ड्यूटी उसके बाद भी आप इतनी प्रखरता से अपनी बातों को रखने का अपनी इस कविता के माध्यम से प्रयास करते हैं, कैसे संभव हो पाता है सर ये? मैं ये मानता हूँ कि ड्यूटी करने के बाद जो समय मिलता है उसमें कुछ ना कुछ रचनात्मक करना चाहिए और उसी के तहत मैं लोगों से नशा से दूर रहने की, हिंसा से दूर रहने की, अपराध से दूर रहने की अपील करता हूं और कुछ ऐसी चीज़ें, मनोरंजक चीज़ें भी उनको सुनाता हूं, कविताएं सुनाता हूं जिससे उनका मनोरंजन हो सके, हंस सकें। ये मेरा प्रयास रहता है कि लोग अपराध से और हिंसा से दूर रहें। आपकी कविता के माध्यम से तमाम ऐसे युवा हैं जो नौकरी की तरफ, पुलिस की नौकरी की तरफ जो है अग्रसर हुए हैं और लोग कहते हैं कि उनकी शायरी सुनकर मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मैं पुलिस की नौकरी करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इसको आप? मैं इतना ही कहूँगा कि युवा अपने आप में पहले से ही जागरूक थे, ऐसा नहीं है कि कोई हमने जागरूक कर दिया। जो और सही चीज़ ये है कि जो जागरूक है उसी को कुछ न कुछ हासिल हो रहा है, जो जागरूक नहीं रहेगा उसको इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होना है। तो युवा अपने नौकरी के प्रति, अपने कार्य के प्रति पहले से ही जागरूक थे। अब थोड़ा सा मान लीजिए हमारी कविता सुन के और हो गए तो हमको भी अच्छा लगता है कि भाई श्रेय। अच्छा, अपने देश में एक अच्छी बात यह है कि लोग श्रेय जल्दी दूसरे को दे देते हैं, तो मेहनत से अपने लगते हैं लड़के, लेकिन उनकी मोहब्बत है, हमसे प्यार करते हैं, उसी प्यार में कह देते हैं कि उनकी कविता से जो है हम मोटिवेट हो गए। बनारस के एक दरोगा जी हैं, उन्होंने कहा कि उनकी कविता के चक्कर में हम लोग जो है जाने वाले थे किसी और विभाग में, लेकिन उनकी कविता के चक्कर में हम लोग इस विभाग में आए और प्रेरणा स्रोत है हमारे। तो आज आपको आपके ही लगभग समकक्ष लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं। सबकी मोहब्बत है और प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए हम महत्वपूर्ण हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वो छोटा है, बड़ा है या गरीब है, अमीर है, अगर ये चीज़ हम देख करके चलेंगे तो शायद हम अपने लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि मुझे सबसे मिलके रहना चाहिए और मैं मिलके रहता भी हूँ। यही जो है। आपकी कई कविताएं प्रचलित हुई हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित एक कथा है कि दरोगा जिस मजा मास्टरई में न पहियो, उसके मैं चाहता हूँ कुछ पंक्तियां उसकी आप सुना दें, थोड़ा और आगे आ जाए। उसमें ऐसा है कि उसकी परिस्थितियां मैं बताता हूँ कि वो कविता कब पढ़ी गई थी। दरअसल वो दरोगा लोगों का पासिंग आउट परेड था। पासिंग आउट परेड दरोगा लोगों का था, तो उसमें एक लड़का था, वो कहने लगा कि हम अध्यापक की नौकरी छोड़ के आए। तो अचानक मुंह से निकल गया हमारे, बाकी जो अध्यापक है वो इतना सम्मानित है जितना कि कोई भी उसके समतुल्य नहीं है। देश का बड़े सा बड़ा पद जो है गुरु के पद के समतुल्य नहीं है, तो गुरु की महिमा कभी भी कम नहीं हो सकती है। मेरी जो पंक्ति है वो मनोरंजन के लिए थी कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। तो ये मनोरंजन के लिए है। सही चीज़ ये है कि गुरु की महिमा जो न जाने वो नादान है। आपको लगा था? अरे सुन लो, गुरु के महिमा जो न जाने वो नादान है। देश में विदेश में गुरु के शान है, लाठी पिस्टल बुलेट सितारा जौन कुछ हम लिए घूमित है, ऐसे समझ लो सब गुरु का एहसान है। क्या बात है, क्या बात आपने कहाँ से? देखिए ये लोग इनसे मिलने वाले ऐसे ही लगातार अयोध्या में मिलते रहते हैं। आप इसको जो है एक तरफ युवा आपसे लगातार जुड़ते हैं, आपके इन पंक्तियों से लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और लगातार जो है खुद को बड़ा सुखद एहसास वो देते हैं, अपने परिवार को भी देते हैं नौकरी के माध्यम से। आप अपने युवा मित्रों से क्या कहना चाहेंगे? हम युवा मित्रों से यही कहना चाहेंगे कि वो नशा से, हिंसा से, अपराध से दूर रहे और
जब आप जिस चीजों को जो है पॉजिटिव वे में लेंगे तो सारी चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। और जो सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है युवा का वो नशा कर रहा है। और नशा जब तक उससे अपने आप व्यक्ति दूर नहीं होगा तो किसी कानून के तहत उसको दूर नहीं किया जा सकता कि हम कानून बना देंगे कि यहाँ नशा नहीं बिकेगा, तो वो पता लगेगा दूसरी जगह। व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रेरणा जागृत होनी चाहिए कि वो नशे से दूर रहे। और उसके लिए हम लोग, हमारे साथ अगर 100, 150, 200 जितना भी युवा रोज मिलता है उससे सबसे यही अपील करता हूँ कि आप नशे से दूर रहो। अच्छा, आपने जब इस कविता की रचना की थी तो आपको लगा था कि ये जनता पर इतना बड़ा असर छोड़ जाएगी? अब ये तो जिसे हर आदमी उम्मीद तो यही करता है ना कि हमारी हमदारी पहचान होगी, हमको लोग पहचानेंगे, इसी उम्मीद में तो भाई कविता करता है, उसी उम्मीद में जो है समाज सेवा करता है। तो मैं भी इसी उम्मीद में कर रहा था कि लोग धीरे धीरे मुझको पहचानेंगे और ये मेरी खुशकिस्मती है कि लोग मुझे पहचानने लगे। आपको बड़े से बड़ा मंच मिला, उसके बाद भी आपकी सादगी लगातार बरकरार है, मैं देख पा रहा हूँ। जरा सा भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं है। ऐसा में बड़ा मंच कोई नहीं होता है, बड़ा जनता होती है, जनता बड़ी होती है। और आप दो तरीके से जो है लोग जनता तक पहुंचते हैं या आगे बढ़ते हैं। एक तरीका है कि आप जा कर के जो है जो बड़े मंच हैं उनको शेयर करिए, बॉलीवुड शेयर करिए, हॉलीवुड शेयर करिए और फिर आपको धीरे धीरे जनता जाने। वो रास्ता मेरे लिए कठिन था क्योंकि हमको न इतनी जो है न हमको इतना मौका था कि हम वहाँ जा पाए, न हमारे पास कोई ऐसा ऑफर था। तो हमने दूसरा रास्ता चुना। हमने कहा हम जनता के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। तो हमने इनको मतलब अपने साथ लगाया कि हम इनके साथ जुड़ेंगे। अच्छा, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जो आम जनता है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, आम जनता पुलिस से थोड़ा सा कटती है, कन्नी काटती है, डरती है। लेकिन यहाँ पर जो आपके साथी हैं, आपके साथ खड़े हैं, ये प्रेम ही है। देखिए, मैं इतनी बात कहूँगा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस का हो, पब्लिक मतलब राजस्व विभाग का या किसी अन्य विभाग का हो, उसको एक बात सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि वो सेवा करने के लिए भर्ती हुआ है। और अगर उस बात को उसने समझ लिया कि वो सेवा करने भर्ती हुआ है तो वो अच्छा काम करेगा। अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि हम राज करने के लिए भर्ती हुए हैं तो मतलब हाँ, राज करना है तो दिलों पर राज करो भाई। इतना मतलब आप लोगों के दिलों पर राज कर सकें ऐसा अपनी छवि बनाइए। सर, आप हमसे जुड़े और अपना इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपने कुछ सारी आपने तो मतलब धार्मिक नगरी अयोध्या में आपने न कोई दोहा के लिए कहा, न चौपाई के लिए कहा। तो मैं सर आप कहने जा रहे हो? जी जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैं आपको एक दो चौपाई सुना देता हूँ सुंदरकांड से। थोड़ा नजदीक ले आइए, थोड़ा और नजदीक तो मैं सुना देता हूँ। कहाँ से और नजदीक आइए कि कहाँ से शुरू करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, ये किष्किंधा कांड का लास्ट है। सुंदर कांड के शुरुआत से पहले का है, बिल्कुल सुंदर कांड से कनेक्ट करता है कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बरनी न जाए, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिणा धाय, और अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किम सब ही करे नायक, कहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज लग तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधिखारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधि आई, तब निज भुज बल राजू नैना, कौतुक लागे संग कपिसेना, कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीत ही हानि है, त्रैलोक पावन सुरनादि बखानी है। यह चरित गावत सुनत समझत,
परम पद नर पावही, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नरवर नार, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, जासु सुमिर गुण ग्राम तासु नाम यज्ञ खगवधिक। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मन संवेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।